और निकाय चुनाव में सीएम योगी ने सीतापुर में रैली के दौरान में विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निकाय चुनाव हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। बगैर किसी का नाम लिए सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीतापुर की ये वही धरती है जहां पर देवासुर संग्राम में अपनी अस्थि दान करके इंद्र को वज्र प्रदान किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन की ये सरकार ट्रिपल इंजन की बनेगी तो लोगों तक हर सुविधा पहुंचने लग जाएगी। जो दानव रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी हैं, माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको दरकिनार करने में हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचाने में हमें मदद मिल पाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम कहा है और विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा। और हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। संकेत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संकेत, अभी तक का सबसे बड़ा निशाना और तंज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, और क्या जरा जानकारी आपके पास में? के जो दौरे हैं निकाय चुनाव में वो 70 से ज्यादा दौरे हैं और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की वो सियासी नब्ज टटोल के उस तरह का बयान देते हैं जिससे सीधे तौर पर जनता उन बयानों से जुड़े। और जाहिर सी बात है कि जो नैमिष की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वहां पर सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधा है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है, जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव में सियासी समीकरण साधने के लिए मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं ये एक सधा हुआ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं लगाई जा रही हैं वो ऐसी जगहों पर ही लगाई जा रही हैं और वहां पर जो बयान आ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। सीतापुर में शहर में सभा न करा के नैमिष में सभा हुई है और नैमिष तपोस्थली मानी जाती है। वहां पर महर्षि दधीच की वो स्थली है, जाहिर सी बात है। और वहां पर इस तरह के बयान ने कहीं ना कहीं जो एक सियासी माहौल है उत्तर प्रदेश में उसको और ज्यादा गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने सीधे तौर पर निशाना साधा है विपक्ष पर, तंज कसा है विपक्ष के ऊपर। और इसके अलावा जो वहां के लोग हैं उनको कनेक्ट करने की भी कोशिश इस बयान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, वहीं इस तरह के बयानों से निकाय चुनाव का जो माहौल है वो वाकई गर्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सीधे तौर पर सधी हुई रणनीति नजर आ रही है। लेकिन संकेत ये बताइए कि बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, और इस बीच जब सीएम ने इस तरह का निशाना साधा तो जनता का क्या कुछ रुख रहने वाला है ये भी देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास में, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मनीष शुक्ला। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निशाना साधा है विपक्षी पार्टियों पर, मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा, उन्होंने निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम कहा और विपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नगरीय निकाय चुनाव देवासुर संग्राम जैसा है? देखिए, महर्षि दधीच ने मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव की भलाई के लिए अपनी हड्डी तक भी दान दे दिया था। एक प्रतीक है कि आज विकास और विनाश की लड़ाई है देश प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी विकास का प्रतिनिधित्व करती है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जनता विकास हो प्रदेश का, सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। कानून का राज, संविधान का राज स्थापित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ये प्रतीक के रूप में उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि जैसे महर्षि दधीच जी ने कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वैसे प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, विकास के लिए, अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो आवश्यकता है, तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही, उसमें तीसरा इंजन जोड़े। तो मनीष जी, क्या असुरों की तुलना यहाँ पर विपक्षी पार्टियों से कर रहे हैं सीएम? नहीं, ये प्रतीक है। मैंने कहा ना कि आज लड़ाई विकास और विनाश की। आखिर जो लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किया करते थे, जिनके कार्यकाल में केवल गांव का और एक परिवार का विकास हुआ, निश्चित रूप से आज का जो मानव समाज है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, अगर उसके संसाधनों का खर्च केवल परिवार पे या किसी एक गांव पर हो रहा हो। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास में लौटूंगी, आप बने रहिएगा। मनोज जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मनोज जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव की तुलना देवासुर संग्राम से की है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, बहुत हृदय से आपका आभार, और न्यूज 18 को बहुत कम से कम जनवादी बात रखने का मौका देती है न्यूज 18 सबको। योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश की जब जनमानस और इनके सामंती सेखी बघारने वाले बयानों से जो इनके प्रवक्ता मनीष जैसे प्रवक्ता देते हैं, ये सामंती और सेखियां भरा बयान है। इनसे आप एक विकास ये पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश को मेट्रो किसने दिया? उत्तर प्रदेश को डायल 100 किसने दिया? उत्तर प्रदेश के हर ग्रामों में लोहिया आवास किसने दिया? वही इनका 6 सालों में एक विकास नहीं है। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। तो जितने विकास आज भी हैं 6 सालों में यूपी की सरकार और 9 साल की केंद्र की सरकार का, तो सारे विकास के जो पैमाने हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, लेकिन उस पर सामंती सेखी बघारने का काम, उसको हिंदू मुस्लिम करने का काम, वो बुनियादी सवालों लोग अपनी सवाल न पूछ पाए। जो सरकार 2017 के बाद की एक वैकेंसी न निकाली हो, जिस सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार हो, अब वो भ्रष्टाचार के पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आए दिन सूचनाएं आती। पीडब्ल्यूडी में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी का तो आप देखती होंगी 40-40 करोड़ की सड़कें 40 घंटे नहीं चल पाती हैं। तो सारा, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि विकास के मुद्दों पर ही इस बार जनता के बीच जाएंगे और जनता भी विकास के मुद्दों पर ही वोट करेगी। बिल्कुल, विकास के मुद्दे कहीं आप इनसे एक विकास का कोई एक चीज पूछ लीजिए, एक कोई संस्थान पूछ लीजिए, ये बताएंगे जरूर, ये जरूर बताएंगे कि हाँ सारे संस्थानों का बेटीकरण हो गया। आपने कई सारे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। मनीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इन सभी सवालों का मैं जवाब ले लेती हूँ मनीष जी से। संदर्भ में ही बताएं कि क्या विकास। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास में। मनीष जी, देखिए, 2017 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, इनकी सरकार के बाद ये 3 चुनाव हुआ। इसी तरह से झूठी बातें ये बताते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। जनता जब धरातल पर गई तो उसने अखिलेश यादव को हार के रूप में गिफ्ट दिया कि आप झूठ बोलोगे तो हम अपनी तरफ से ईवीएम की बटन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दबाकर आपको जवाब देंगे। अगर इतनी सच्चाई थी तो जनता 17 में इनकी सरकार बना देगी। अगर इनके ठीक है सर, वो तो जब परिणाम आएंगे वो तब स्पष्ट हो जाएगा कि जनता विकास के मुद्दों पर वोट देती है, किस पार्टी को विजय बनाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संग्राम की बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जितनी मेरी समझ है तो इस संग्राम में देवता और असुरों का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री देवता और असुर किसको बता रहे हैं? नहीं, देखिए, एक प्रतीक होता है कि आज दधीची जी ने अपनी हड्डियां दी थी कि मानव मात्र का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, उसके लिए दधीची जी ने अपनी हड्डी तक दान में दे दिया था। तो निश्चित रूप से आज उन्होंने जनता से अपील की है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपराधियों के सफाई के लिए, आम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। चूंकि इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को छोड़ने की पैरवी करने वालों को का साथ कौन देता है, अपराधियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन अपराधी किसने पैदा किया, ये सभी लोग जानते हैं। तो इनडायरेक्टली आप फिर विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साध रहे हैं। ठीक है सर, वो तो जनता तय करेगी कि आखिर वो वोट किसको देती है और नगर निगम के इलेक्शन में वो किसको विजय बनाती है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में भी सीएम योगी ने प्रचार किया और विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल विकास हो रहा है और गरीबों को योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी और 6 सालों में यूपी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी का लगातार विकास हो रहा है और लखीमपुर का भी विकास जारी है। गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन, गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिल रही है और इसके अलावा कोरोना काल में फ्री में राशन भी दिया गया। तो जो तमाम उपलब्धियां थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मंच से गिनाई गई।